आज का हमारा टॉपिक है सतत श्रेणी में बहुलक का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सतत श्रेणी जैसा आप देख रहे हैं, ये इधर वर्गांतर या वर्ग दिए हुए हैं, इधर ये आवृत्ति दी हुई है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस या सतत श्रेणी है। सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने की दो विधियां हैं, निरीक्षण विधि तथा समूहन विधि। जैसा पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था, निरीक्षण विधि का प्रयोग हम तब करेंगे जबकि आवृत्ति सामान्य या लगभग सामान्य हो, आवृत्तियों का बंटन सामान्य या लगभग समान हो। यदि लगभग बीच में सर्वाधिक आवृत्ति है और आवृत्तियों का बंटन सामान्य है, तो संबंधित जो वर्ग है वो बहुलक वर्ग होगा, उसका हम ज्ञात कर लेंगे। तथा बहुलक वर्ग ज्ञात हो जाने के बाद ये फॉर्मूला उस वर्ग में से बहुलक निकालने का होगा। Z = L + F1 - F0 डिवाइड बाई 2F1 - F0 - F2 इंटू I, यानी क्लास इंटरवल। यहाँ L1 या L का मतलब है बहुलक वर्ग की निचली सीमा, F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, F2 बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की आवृत्ति, और I वर्गांतर, जितना कि इनमें इनके ये वर्ग जो है इसमें कितना अंतर है। जैसे इसमें 4 का अंतर है तो I बराबर यहाँ 4 होगा। लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं 10, 12, 16, फिर 14, फिर 10, फिर 8, फिर सर्वाधिक जो है आवृत्ति वो 17 यहाँ बिल्कुल इधर नीचे की साइड में है, इसका मतलब ये एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ हम समूहन विधि का प्रयोग करेंगे, निरीक्षण विधि का प्रयोग करेंगे तो हमारा परिणाम गलत हो जाएगा। तो समूहन विधि की प्रक्रिया मैंने पूर्व वाले वीडियो में आपको बता दी है। ये 6 कॉलम हैं, इनमें क्रमशः हम फ्रिक्वेंसियों का योग, 2-2 का जोड़, 1 छोड़ के 2-2 का जोड़, 3-3 का जोड़, ऊपर से 1 छोड़ के 3-3 का जोड़, फिर ऊपर से 2 छोड़ के 3-3 का जोड़, सर्वाधिक आवृत्तियों वाले वर्गों के सामने हम ये निशान लगा दिए हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं कि सर्वाधिक 5 निशान जो अधिकतम आवृत्ति आई है वो किसकी है, 12 से 16। इसका मतलब मोड क्लास यानी बहुलक वर्ग जो है हमारा वो है 12 to 16। अब मोड क्लास का निर्धारण समूहन विधि द्वारा हमने कर लिया है, तो उसके बाद अब हम इसमें इनकी वैल्यूज प्रस्थापित करके बहुलक का मूल्य निकाल लेंगे। जैसे L बहुलक वर्ग की निचली सीमा यानी 12, F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति, इधर देखिए ये 16, ये F1 होगा, फिर माइनस F0 बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवृत्ति 12 अपॉन 2 इंटू F1 यानी 16 माइनस F0 12 माइनस 14 यानी बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की आवृत्ति, ये इंटू 4, क्योंकि यहाँ क्लास इंटरवल 4 है, इनका जो अंतर है इसको हम हल करेंगे। 4 इंटू 4, ये इसमें इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएंगे Z = 12 + 2.67 = 14.67, ये बहुलक है। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमारा ये जो बहुलक आएगा ये बहुलक वर्ग की जो सीमा है उसके अंदर होना चाहिए।
अगर उस सीमा से बाहर ये बहुलक आ जाता है तो फिर वो करेक्ट नहीं है। उसके लिए हमें फिर दूसरा एक वैकल्पिक सूत्र है, उसका प्रयोग करना होता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए 12 से कम बहुलक आ जाता या 16 से ज़्यादा आ जाता तो फिर वो हमारी इस सीमा से बाहर चला जाता और वो सही नहीं होता। इसलिए ऐसी परिस्थिति में फिर हम इस मूल सूत्र का प्रयोग न करके एक वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा बहुलक निकालते हैं।